क्यों कुछ लोग मिट्टी भी छूते हैं तो सोना हो जाता है और हम जहां भी हाथ लगाते हैं निराशा ही मिलती है? क्या सही में हमारी प्रार्थनाएं हमारे पद प्रतिष्ठा, हमारे स्टेटस, हमारा धन पैसा या फिर हमारे धर्म के लेवल हमें कहीं मदद करते हैं? अजी किसी भी लेवल के हो आप, ग्लास हाथ से छूटेगा तो जमीन पर ही गिरेगा। पहाड़ों वादियों में जाके नफरत चिल्लाएंगे तो प्रतिध्वनि प्रेम की कभी नहीं आएगी। ब्रह्मांड बिना आपके पहचान पत्र या लेबल को देखे वही तो लौटाती है जो हम पुकारते हैं। अगले 15 मिनट में हम अपनी प्रतिध्वनि को न्यूरोसाइंस और क्वांटम रियलिटी के चश्मे से समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं गजेंद्र। नए वर्ष 2026 की पहली प्रस्तुति में आपका स्वागत है मित्रों, अंतर यात्रा चैनल पर। आज हम जानेंगे कि क्यों बार बार हम उन्हीं पेचीदगियों में फंस जाते हैं, वही गलतियां दोहरा देते हैं, वहीं बैक टू स्क्वायर हो जाते हैं और कुछ लोग जहां हाथ लगाते हैं चमक जाते हैं। चलिए विस्तार से समझते हैं। नया साल 2026 हमें ऐसा बनाना है कि हम भी जहां हाथ लगे सोना बन जाए। क्या आप जानते हैं कि आपका दिमाग जिस पर आपको नाज है आपको सच नहीं दिखाता है? यह तो वही दिखाता है जो आप देखना चाहते हैं। यदि पक्ष में है तो 100 तर्क पक्ष के निकल आते हैं और यदि विरोध में है तो 100 तर्क विपक्ष के निकल आएंगे। हमारे दिमाग के पिछले हिस्से में एक सिस्टम होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी रैस कहते हैं। यह हमारे दिमाग का गेटकीपर है। हर पल आपके आसपास जो करोड़ों सूचनाएं यानी डेटा पॉइंट्स तैरते रहती हैं, रैस केवल उन्हीं को अंदर जाने देता है जो आपके बिलीफ सिस्टम यानी मान्यताओं से मेल खाती हैं। अगर आप मानते हैं कि दुनिया बुरी है, नेगेटिव इनपुट, तो आपका रैस केवल धोखेबाजों, चोरों और बुरी खबरों को ही फिल्टर करके आप तक पहुंचाएगा। अच्छी खबरें आपके सामने से ही अननोटिस्ड गुजरती जाएंगी, आपका ध्यान भी नहीं जाएगा उन पर। डोनाल्ड हब्स की थ्योरी पढ़ी है ना, न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। यही है हेब्स लॉ। जब आप बार बार एक ही तरह के विचार, एक ही तरह के थॉट्स, एक ही तरह के एक्शन करते आते हैं, दोहराते आते हैं, तो दिमाग में एक न्यूरल पाथवे बन जाता है और यही कारण है और यही उस कारण का परिणाम कि जब जब हम एक ही तरह के कर्तव्य करेंगे फल एक ही तरह का मिलेगा। कॉज एंड इफेक्ट का पहला सबूत तो यही है। तो जिसे आप अपना बुरा भाग्य कहते हैं वो दरअसल वो हाईवे है, वो न्यूरल पाथवे जो हमारे दिमाग में हमने ही सालों की अपनी नकारात्मक सोच और निर्धारित प्रक्रिया के कारण पक्की बना ली है। तो पर्वतों में गूंजने वाली आवाज कोई जादू नहीं, वह तो आप ही की फ्रीक्वेंसी है जो वापस आप तक लौट के आ रही है। तो कौन लिख रहा है हमारा भाग्य? क्या अपना भविष्य हम खुद लिख रहे हैं या हम केवल एक लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान के पास इसका एक बड़ा डरावना जवाब है। मनोविज्ञान में इसे पिग्मलियन इफेक्ट कहते हैं, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी यानी स्वयं सिद्धि भविष्यवाणी। रॉबर्ट मर्टन की यह थ्योरी कहती है कि अगर आप सुबह उठकर यह मान लें कि आज का दिन तो खराब ही होगा, तो आप अनजाने में सबकॉन्शियसली ऐसी ही हरकत करेंगे कि दिन खराब हो ही जाएगा। आपकी बॉडी लैंग्वेज डिफेंसिव हो जाएगी, आप चिड़चिड़े की तरह व्यवहार करेंगे
और सामने वाला उसी तरह से आपको रिस्पॉन्ड करेगा, परिणाम दिन खराब बीता और आप कहेंगे कि यह तो मुझे पहले ही से पता था। सच तो यह है कि प्रकृति ने आपके साथ साजिश नहीं की है। प्रकृति तो एक निष्पक्ष दर्पण है। आपने प्रातः उसे जो चेहरा दिखाया, दर्पण ने वही प्रतिबिंब लौटाया। यहां कोई लेवल काम नहीं करता है। आप चाहे जितने भी बड़े दानी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, अमीर हो, गरीब हो, अगर अवचेतन में डर बोया है तो फसल विनाश ही काटेंगे। भारतीय दर्शन में एक प्रसिद्ध दृष्टांत है, कल्प वृक्ष का एग्जाम्पल दिया जाता है। वो विश फुलफिलिंग ट्री की कहानी सुनी है ना आपने भी, कि एक बार एक थका हारा यात्री एक वृक्ष के नीचे छाए के लिए बैठ गया। उसके मन आया कि बड़ी ठंड यहाँ तो है, शीतल महसूस हो रही है, कुछ भोजन मिल जाता। अगले ही पल उसके सामने तरह तरह के व्यंजनों वाला भोजन आ गया। उसने भी बिना सोचे समझे खा लिया। भाई, अच्छा खाना मिला। अब खाने के बाद पानी पीने या कुछ भी पीने की इच्छा हुई। उसके मन में आया कहीं से कोई पानी का चीज है कि नहीं। अचानक सारे पेय आ गए, कई तरह के पेय, और वो पानी पीने के बाद पूरी तरह संतुष्ट हो गया। लेकिन शातिर दिमाग उसका लॉजिक भिड़ाने लगा, यह सब कैसे हो रहा है, कहां से आ रहा है, कहीं कोई भूत तो नहीं। मन में ऐसा विचार आते ही भूत आ गया। अब भूत देखकर वो डर गया और कहा, यह भूत हमें मार तो नहीं देगा। यही सीड ऑफ फियर उसके मन में पैदा हुई और वो मारा गया। यह यात्री कोई और नहीं, हम हैं, आप हैं, और वह कल्प तरु वृक्ष, यह ब्रह्मांड है। हम भोजन यानी सफलता तो मांगते हैं, लेकिन असफलता का भय, सीड ऑफ फियर, मन में लिए रहते हैं। तो ब्रह्मांड यह नहीं चुनता जो आपके लिए अच्छा है। ब्रह्मांड तो सिर्फ तथास्तु कहता है। भय आया, तथास्तु। भोजन मांगा, तथास्तु। अब आप क्या मांगते हैं? यही है प्रतिध्वनि का सिद्धांत, लॉ ऑफ इको। जो आवाज निकालोगे गूंज के, वही कई गुना मल्टीप्लाइड वे में प्रतिध्वनित होके आप ही के पास आएगी। तो यह आप ही का इंटेंट है, मनोविचार है, जो रियलिटी उत्पन्न कर देती है। यही है प्रतिध्वनि की छुपी हुई मौन की आवाज। आपने सुना है ना? नहीं सुना है तो अब जरूर सुनिएगा। तो क्या करें? अजी इनपुट बदलिए ना। कंप्यूटर में बग को हटाकर कोड को रीराइट करते हैं ना, उसी तरह अपने दिमाग के अंदर जो सालों से आपने न्यूरल पथवे मजबूत करके रखा है, दुरुस्त किया है, रीराइट कीजिए ना उसको। आप ही के हाथ में है। कैसे करें? अवेयरनेस से। अवेयर हो जाइए कि आप क्या रास्ता बनाए हैं और क्या रास्ता बनाना चाहिए। कैसे? तो अगली बार जब आप अपने मन से कोई पुकार करें तो ध्यान दीजिए, क्या पुकार रहे हैं? शिकायत है, भय है, दुर्विचार है? कौन सी आवाज आप घाटी में फेंक रहे हैं? वही तो आनी है आपके पास लौट के। तो पुकार को सुधारिए, प्रतिध्वनि खुद सुधर जाएगी। दूसरी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। यह स्वीकार कीजिए, समझाइए अपने आप को, ओन कीजिए रेस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ही हैं रचयिता अपनी किस्मत के, और यह आपकी शक्ति है, आपके ऊपर बोझ नहीं। अगर आपने ही इसे बिगाड़ा है तो आप ही सुधारेंगे ना। प्रकृति का नियम क्रूर नहीं है मित्रों, वफादार है। वे कभी पक्षपात नहीं करते हैं, आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी लेवल के हों, क्योंकि यहां लेवल काम नहीं करता है। पहाड़ों वादियों में जाकर प्रेम के गीत गाइए, आशीर्वाद दीजिए, दुआएं दीजिए, धन्यवाद दीजिए, गुनगुनाइए, और देखिए
कि यह अस्तित्व कैसे आपको अपनी बाहों में भर लेता है। अगर यह वीडियो आपके दिल के किसी तार को झंकृत किया है, कहीं भी आपके अवचेतन में जाकर यह बैठने में सफलता पाई है, तो फिर धन्यवाद दीजिए और शेयर कीजिए अपने उन मित्रों को। कई लोग हैं जिन्हें अपने प्रतिध्वनि को सुधारने की जरूरत है। अंतर यात्रा के अगली प्रस्तुति तक के लिए नमस्कार। आज इजाजत दीजिए। नया वर्ष बहुत बहुत मंगल हो और हम सब की प्रतिध्वनि विकासात्मक हो, सुधारात्मक हो, उन्नत हो। नमस्कार।